अब जब मैं समाज में आपको देखता हूँ, माता अमृतानंदमयी को देखता हूँ, आनंदमयी गुरु माँ को देखता हूँ, और भी बहुत महिला सन्यासी काम करें, अखाड़ों में तो अपने लेवल पे करें, शैलजा जी को देखता हूँ गिरनार में। आप सभी लोग मानव सेवा में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, टचवुड। माता अमृतानंदमयी से तो मेरा बड़ा स्नेह रहा है सदैव सदैव से, मेरी बिटिया उनके आशीर्वाद से हुई, मैं तो कहूँगा। तो वो जो चुनौतियां हैं रूढ़िवादी, जैसे आपके लिए चुनौती, महिला कथावाचक नहीं हो सकती, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया, जो कन्याएं किसी भी कारण, पारिवारिक कारणों से, रुचि के कारण से, गुरु दीक्षा के कारण से ये कथा करने आती हैं, तो मैं बड़ी स्पष्टता चाहता हूँ इस पे गुरु माँ, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछ सकता है, और लोग तो ये कहते हैं उनसे पूछ के हिम्मत है तो देखो। तो ये आपके वृंदावन में बहुत सारे कथावाचक, मैं बहुतों को जानता हूँ, तो ये क्या है? क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैंने पुंडरीक जी से भी ये सवाल पूछा था। असल में अगर हम शास्त्रीय पक्ष को देखेंगे जी। तो ये बात है भव्य कि स्त्री को संन्यास का अधिकार नहीं है, लेकिन स्त्री ही ऋषिकाएं हुई। बिल्कुल। आपने जैसे प्रारंभ अपाला, में कहा गार्गी, गोदा, अपाला, मैत्री। गार्गी, मैत्री, बहुत सारी, हाँ। और बड़ी ज्ञानी विदुषी रही। और इस युग में तो उभय भारती जैसी, जो शास्त्रज्ञों के बीच में जी, जी। जय पराजय का निर्णय कर सकती हैं, वो मूर्ख तो नहीं हो सकती। लेकिन मुझे लगता है कि बीच का जो मध्यकाल ऐसा रहा, उसने स्त्री को बहुत ज्यादा पीछे धकेल दिया। उसका बड़ा उसने कष्ट झेला है। हम जब पराधीन रहे राजनीतिक दृष्टि से, तब भी बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आई। बाल विवाह आया, पर्दा की व्यवस्था आई। बिल्कुल। जिन जिन क्षेत्रों में आप देखोगे कि बड़े संघर्ष रहे, हुँ, वहां ये रूढ़ी आई। अगर आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते जाओगे, वहां आपको स्त्री ना पर्दे में दिखेगी ना हो। तो ये बहुत सारा विषय है, लेकिन कई बार जब उच्छृंखलता देखी जाती है ना धर्म के जगत में, तब फिर ये सवाल आते हैं कि भाई क्या मर्यादा है। लेकिन अगर मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपनी बात कहूँ, अब स्त्री प्रेम में वत्सलता में होती है ना। हाँ। मैं सन्यासिनी हूँ आंतरिक रूप से, लेकिन मेरे आसपास कितनी संतानें एकत्रित हुई। हाँ। इसका मतलब मेरे स्त्री शरीर का जो मेरा प्रकृति है, उसने तो काम किया। किया। वत्सल, और आप भव्य, मुझे लगता था मेरे गुरुदेव का एक बार एक्सीडेंट हुआ, हाँ, मैं उनकी सेवा में थी, तो मुझे लगता मैं उनकी माँ हूँ। हाँ। तो मतलब मातृत्व का गुण हमारे को प्रकृति ने दिया है। क्या है? अगर आप जैविक माँ बनती हैं, हाँ, तब आप एक दो की माँ बनती हैं। अब मैं सन्यासी होकर माँ हो गई, हाँ। तो मेरा वात्सल्य असीम हो गया। मेरी मतलब मैं जननी नहीं हूँ, क्योंकि जी, जननी जन्मती है, जी। पर माँ सहेजती है। हाँ, तो मैं, अगर मेरा आध्यात्मिक मार्ग ना होता, तो शायद मेरे इस भाव को इतनी विराटता ना मिलती। बिल्कुल। तो हम क्यों ये संभावनाएं नष्ट करना चाहते हैं? ये विचार, ये विषय सबके लिए है। और लेकिन जब व्यासपीठ पर कभी कभी उच्छृंखलता होती है ना, तो फिर सवाल पैदा होते हैं कि अच्छा नहीं है। गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, कि आप जहां बैठे हो उसकी गरिमा का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर आपको अधिकार नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि सन्यास के बाद जब शरीर का ही पिंड दान कर दिया, तो आप स्त्री पुरुष क्या मान रहे हो, हाँ। छोटा बड़ा क्या मान रहे हो, आप ऊंच नीच क्या मान रहे हो? जब शरीर का ही पिंड दान हो गया है, फिर ये सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सबको अपनी मर्यादा ना तोड़े, उनकी सीमा में रहे। ये सूत्र तो हम सबके लिए है।